नवाज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहीना शेख। नारंग मंडी थाने में मैं इस टाइम मौजूद हूं। कारी साहब जो सुपारा पढ़ाते थे, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज करवाया, नूर को सीने में समाया, उन्हीं की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात कर लिए उस शागिर्द ने जो कारी साहब से पढ़ा करता था। कारी साहब अक्सर औकात बैठक में जगह भी दे दिया करते थे कि मासूम बच्चा है, यहाँ सो जाए, तंगी ना हो। ये लड़की जिसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, ये 2 बच्चों की माँ है। इसका शौहर रोजी रोटी कमाने के लिए लाहौर गया और मौजम शौहर का नाम है। नाजायज ताल्लुकात का मामला अरसा दराज तक चलता रहा, लेकिन कारी साहब को मालूम ना हो सका। कारी साहब को बेखबर रखा गया। उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। एक दिन मुअज्जम घर आया, दरवाजा खटकाया तो अंदर से निकला वो शागिर्द, वो कातिल, वो मुल्जिम जो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, और पूछता है कि आप कौन हैं। घर के मालिक को सवाल कर रहा है, आप कौन हैं। जाहिर है मुअज्जम जो घर का मालिक है, उसने पूछा आप कौन हैं, ये घर तो मेरा है, मेरी बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं। आगे चलते हैं और सारी कहानी आपको दिखाते हैं। जी मेरी ज़िंदगी चाचू ख़राब कर दी है। चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जी मैं गलत किया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मैं ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं है भी किस ਕੰਮ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਾ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। मदरसे में क्या पढ़ा? मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हिफ्ज हो गया? हाँ जी, उन्हों की बेटी ही स्वैबा शादीशुदा है। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, मैं उनका जाता सा। नजायज़ तल्लक मेरे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ कायम हो गए। ये मामला कहाँ चलता था? उनके घर पे? हाँ जी। कारी साहब कहाँ होते थे? घर नहीं सन होते। जो कारी साहब तुम्हें सुपारा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के बंदे, तुम उसकी बेटी पे नजर रख के बैठ गए। जो तुम्हें पनाह दे रहा है कि दूर से आया है, चलो रात बैठक में गुजार ले, आसानी हो जाए, तुम उसके लिए उसी के घर को बर्बाद कर दिया। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, 2 हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? फरियाद अली। फरियाद अली। फरियाद अली जी। फरियाद कितनी उम्र है? 32 साल। क्या करते हो? मैं नाइयां का काम करना। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पढ़ाई की है? जी। कितनी? 6 स्कूल दियां कीतियां। टीचर कौन था? टीचर साढ़े गाँव दे सन। कौन? सर अमदाद। सर अमदाद। सर इमदाद। जी। उनके पास पढ़ते थे? जी। फीस कितनी देते थे? फीस तकरीबन उदों कोई 54-58 होनी। उनके बाद भी कोई टीचर था या बस वो एक ही थे? नहीं, वो ही थे। उनके बच्चे कितने थे सर इमदाद के? उनके बच्चे 4 थे स्कूल के। स्कूल के? जी। क्या मतलब स्कूल के? मसलन 6 पढ़ा हूँ स्कूल की। हाँ हाँ जी। इधर ही घर पे जाके पढ़ते थे उनसे? आप इसकी बात कर रही हैं? मैं आपके टीचर की बात कर रही हूँ। स्कूल की या मदरसे की? आप मदरसे में भी पढ़े? जी मैम। अभी मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। हाँ जी, स्कूल की मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। कितने बच्चे थे उनके? उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे उनके? 3 या 4 इतने। ठीक है। 6वीं क्लास तक उनसे पढ़े हो? 5 तक। 5 तक। उनके बाद मदरसे चले गए? हाँ जी। स्कूल क्यों छोड़ दिया? मदरसे चला गया पढ़ने। मदरसे में क्या पढ़ा? मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। माशाल्लाह। पूरा जी। हिफ्ज हो गया? हाँ जी। माशाल्लाह, वेरी गुड। याद है अभी? हाँ जी याद है। याद है पूरा कुरान हाँ पाक? दोहराते भी रहे हो? जी। ठीक है। उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद सन कारी बशारत साहब, हाफिज़ ताहर साहब, चकती 2 शरीफ तो मैं पढ़िया, सूफ़ी मोहम्मद अफजल फ़कीर। उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद कहते हैं जो पढ़ाता है। जो पढ़ाता है? जी। उस्ताद का क्या दर्जा होता है? माँ बाप से ऊपर होता है। जिसने आपको एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो उस्ताद के ज़िम्मे में आता है। जी। ऐसे ही है? हाँ जी। तो जिसने कुरान पाक पढ़ाया वो कितना बड़ा दर्जा रखता होगा? बहुत बड़ा। हम गिन भी नहीं सकते, नहीं जी। हम बयान भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुरान पाक आपके सीने में है। जी। कुरान पाक कहाँ है? सीने में। आपके सीने में है। आपने कुरान पाक को हिफ्ज किया। अल्लाह के बंदे, बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है हाफिज कुरान का। हाँ। ये कैसे लग गई हथकड़ी? बस गलती हो गई। क्या हुआ था? कत्ल हो गया मेरे को।
किसको कत्ल किया है? मुअज्जम को। किसको? मुअज्जम को। मुअज्जम को। जी। मुअज्जम कौन है? मुअज्जम मैं जदों पढ़ना मदरसे, उस तो बाद फिर मैं ना एक उस मदरसे की शाख सी कारी अब्बास साहब, उन्होंने कोल मैं पढ़िया थोड़ी देर। वैसे उन्होंने कोल आउन जान है सी। उन कारी साहब का नाम बता दो। कारी अब्बास। कारी अब्बास। जी। कारी अब्बास साहब ने कुरान पाक हिफ्ज करवाया है? नहीं, हाँ। मैं उन्होंने को हिफज नहीं किया। वैसे उन्होंने कोल आउन जान है सी, थोड़ा बहुता पढ़ता रहा उन्होंने को। ठीक है, आना जाना क्यों था उनके पास? वैसे जो वो जितों मैं पढ़िया उतों वो ही पढ़ के मेरे तो पहले आए सन। ठीक है जी, उसी मदरसे के तालिब शाबाश, इल्म से। सुनाते जाओ कहानी। जी, उन्हों के घर दे नाल तल्लुकात है सन शुरू तो। किन्ने अरसा पुराने? तकरीबन अज तो कोई 5-7 साल पुराने। 5-7 साल? जी। ओके। उस तो उनके घर आते जाते थे? हाँ जी। क्या करने? वैसे उन्होंने मिलन गिलन। कारी साहब घर पे मिलते थे आपसे? हाँ जी। अच्छा ठीक है। मिल कहाँ के- पर? बैठक में? बैठक। सहन में? घर से नहीं। बाहर? कहाँ? बैठक से। फिर उस तो बाद मैं काम करता रहा। तकरीबन उन्होंने 2-3 साल मैं नहीं मिलिया है। बाद च फिर उन्होंने नाल मिलन होया है तो फिर उन्होंने इत्थे रैश लैंदी नारंग मंडी। मदरसा उन्हें उतो छड़ता है। कहाँ से? रत्ता गुजरा तो ठीक है। इत्थे आ गए। फिर मैं इत्थे दुकान बना ली नारंग मंडी च। इत्थे मैं फिर दुकान का काम करता रहा। फिर मेरा आउन जान इन्हां दे घर हो गया थोड़ा बहुता 2-3 महीनों तो। जदों आउन जान होया तो फिर उन्हां दी बेटी ही सुहैबा शादीशुदा ही। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ क्या? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੋਈ क्या मतलब किस बात पे झगड़ते थे मियाँ बीबी? ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। वजह? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੈਬਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। कारी साहब की बेटी से? जी। कितने बच्चों की माँ थी वो? 2। कितने कितने बच्चे थे उसके? एक तकरीबन होना है 5 साल का ते एक होना है 1.5 साल का। ਜਾਂ तुम्हें क्या बुलाते थे वो? जी, तुम्हें क्या बुलाते थे वो? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। फिर ये मामला चलता रहा। कहाँ पे चलता रहा ये मामला? काफ़ी देर उन्हें मैनू आंदी रही भी इनू ना मार दे। मैं पूछ रही हूँ ये मामला कहाँ चलता था? उनके घर पे? हाँ जी। कारी साहब कहाँ होते थे? घर नहीं सन। कितने लोग होते थे घर पे? सिर्फ कारी साहब ते उन्हां दी बेगम ते ओ 3 लोग ही होंदे सी। कारी साहब की अहलिया हाँ जी। और ये लड़की हाँ जी। बेटी जी। और वो बच्चे मासूम 2। हाँ जी। ठीक है। तो जब ये मामलात होते थे तो ये बाकी फर्द कहाँ होते थे? घर नहीं सन होंदे, कितने होंदे सी? किते बाहर गए होंदे सी। तुम्हें फ़ोन करके बुलाती थी? हाँ जी। ਜਾਂ वैसे मैं काम करदा सां ते किते रात हनेरा पै जाना तो फिर मैं उन्हां दे घर ठहर जाना। रात पूरी? हाँ जी। तो कारी साहब नहीं कहते थे कि क्यों यहाँ पे रुक रहे हो? नहीं। नहीं कहते थे? कारी साहब कहाँ सुलाते थे तुम्हें? बैठक से। फिर उस तो बाद 2-3 महीनों तो मैनू कह रही सी भी इनू मार दे, मेरे नाल ज्यादती करदा है, मारदा है, लड़दा है, झगड़दा है। मैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा आख्या भी ये काम नहीं ठीक है, तुहाडे घर दे मामलात ने तुसीं खुद सुलझाओ। पर वो कहती रही, मैनू कहती रही। जदों ये मामला होया है उस रात मैं इत्थों 6 बजे दुकान तो निकलिया, उन्हें मैंने फ़ोन किया है। उन्हें आख्या लाहौरों ने ना अज आना है। मुअज्जम ने। मुअज्जम अपनी बीवी के पास कब आता था? घर अपने कब आता था? तकरीबन हफ्ते बाद आंदा है। ठीक है। किस दिन आता था? हफ्ते इतवार को। ठीक है। हर हफ्ते इतवार को फिर तुम नहीं जाते थे? नहीं।
ठीक है। कारी साहब का चूंकि दामाद था मौज़म, हाँ जी। तो मौज़म को इस बात का पता था कि तुम अक्सर रात भी उनके घर ठहर जाते हो? हाँ जी। पता था? हाँ जी। एतराज नहीं था कोई उसको? नहीं था? नहीं। मौज़म क्या करता था? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, क्या? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਇਬਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਵਹਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ। क्या लिया है उससे आपने आके? ਸੋਟਾ अच्छा ਡੰਡਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਲਖਤਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੱਕਤੀ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, फील्डिंग लगा के खड़े हो गए हो ना? समझते हो फील्डिंग? नहीं समझते। हिसाब किताब लगा के खड़े हो गए हो कि इधर से गुजरेगा तो मारेंगे? समझते हो? ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ बात ਗੱਡੀਆਂ। का जवाब तो दे दो। हिसाब लगा के खड़े हो गए ना कि इथों लंघेगा तो मारांगे? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ कैसे? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ इसको कहा? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਸਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। उसने पूछा ही होगा कि तेनू की होया है, तू क्यों मैनू मार रहा है? पूछा होगा? ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, क्या है? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਫੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। फायर कौन करता है? ਫੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, पुलिस के मुलाजिम? ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ। उसकी मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हो? ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, और उसकी? ਉਹਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ यानी इधर से तुम डंडा मार के भागे हो तो पुलिस फौरन तुम्हारे पीछे आई है? ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि मौज़म को ये पता था कि फरियाद का मेरी बीवी से कोई ताल्लुक है? पता था? नहीं था पता? नहीं पता। पक्की बात है? हाँ जी, सोच लो। पक्की बात। ना कारी साहब को पता था? नहीं, किसी ने नहीं पता। अच्छा। कत्ल से 10-12 दिन या 6 दिन 7 दिन पहले तुम घर पर थे? मौज़म आया है, उसने दरवाज़ा खटकाया है, हाँ जी। कुंडी तुमने खोली है? हाँ जी।
तो बताओ ना पूरी बात, क्या था वो किस्सा? 10 दिन ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਕਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। कहाँ चले गए? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10:30 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੁਬਹ ਦਾ। ਸਵੈਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਸਵੈਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਨਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। बस हाँ वहाँ पे तमाशा नहीं लगा? उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ बस। अब ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? गलत हुआ है, सही हुआ है? नहीं, गलत है। जो कारी साहब तुम्हें सुपारा पढ़ा रहे हैं अल्लाह के बंदे, तुम उसकी बेटी पे नजर रख के बैठ गए। जो तुम्हें पनाह दे रहा है कि दूर से आया है, चलो रात बैठक में गुजार ले, आसानी हो जाए, तुम उसके लिए उसी के घर को बर्बाद कर दिया, उसी के दामाद को कत्ल कर दिया। जी गलती हो गई। नहीं, गलती तो हो गई है। सोचा नहीं तुमने कि ये बंदा मुझे कुरान पाक पढ़ा रहा है? कोई इंग्लिश की किताब नहीं है, कोई मैथ्स की किताब नहीं है, कोई पर्शियन की बुक नहीं है, कुरान पाक सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है। उसकी बेटी पे नजर रख ली, उसी की बेटी पे। उस्ताद के आगे तो बंदा हिलता नहीं है डर के। गलती हो गई है बस। फिर उसको बेवा कर दिया, नाउजुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए। कितना अर्सा चले हैं ये ताल्लुकात? 2 महीने। तुम तो कह रहे हो 6 महीने से मेरा आना जाना है उनके घर में। घर में आना जाना 6 महीने से है। ताल्लुकात जड़े नाजायज़ ने 2 महीने तो है। शर्म नहीं आई तुम्हें? बहुत शर्म आई। 2 बच्चों की माँ के साथ। अव्वल तो उसने भी गलत किया है, वो भी बराबर की शरीक है इस काम में, जुडिशल हो गई है। अगर होती तो मैं ज़रूर उससे सवाल करती, बीबी इस बंदे में कौन से सुरखाब के पर हैं जो उसके अंदर नहीं है? 2 मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो रहा है जी तो उनकी सुलह कराते हैं कि उनके बीच में खड़े हो जाते हैं शरीक बन के? क्या करते हैं? सुलह करा। तुम्हारे तो सीने में कुरान पाक है, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? गलत किया है। क्या नाम है तुम्हारा? वहाब। वहाब जी। कितनी उम्र है? 18 साल। क्या करते हो? काम करते। क्या? वाई पीजी तो स्कूल गए हो कभी? नहीं। स्कूल गए हो कभी? नहीं कभी नहीं गए? जी, जाते होते थे पहले भी, कितना अर्सा पहले जाते थे? कोई 15-16 साल पहले। अभी कितनी उम्र है? 18 साल। अच्छा, जी। को समझ आती है उर्दू की? नहीं, किसकी समझ आती है? कुछ शायद हैं? जी नहीं, समझ नहीं आती। कितनी समझ आती? पंजाबी समझ आती है? हाँ जी, पंजाबी समझ आती। पंजाबी समझ आती है? जी। हंसी कितने आ रही है? हंस नहीं दे, हंसी का ते आ रही है? हंस नहीं रहे मैं क्या। हसदा पिया तू? मुंह थले करके हसदा है? हुण फिर हस रहे हैं तू? नहीं हंसदा, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ? हंसदा नहीं पिया मैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? चाचू। ਚਾਚੂ? जी। ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ? ਚਾਚੂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਨੇ? ਚਾਚੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। क्या कहा था? ਚਾਚੂ ਪਿੰਡ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। कौन? ਮਾਮਾ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਾਂ। अच्छा, ਜੀ। फिर? ਚਾਚੂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ 'ਚ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਖੈਰ ਹੀ ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ।
मोटरसाइकिल किदी सी? चाचू दी। चाचू दी सी? जी। अच्छा, तुम चला रहे थे? नहीं, चाचू चला रहे थे उਦੋਂ पहले। चाचू चला रहे थे? जी। हाँ भाई चाचू, तुम तो कह रहे हो ये चला रहा था। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छे आशिक हो भाई तुम। अच्छा फिर? फिर स्टॉप ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ। फिर ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾ। क्या कहा? ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है फिर? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰੀ ਘੁਲੰਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ तुमने ਉੱਤੋਂ छुड़ाया नहीं? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ नहीं ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ नहीं, ਨਹੀਂ। जब ये आपस में लड़ रहे थे तो तुमने छुड़ाया नहीं? ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਲੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ? ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛਡਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਇਹ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਂਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ? ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी। फिर चाचू ने सोटा उसके सर में मारा है? जी। हाँ। जी। फिर उसके बाद क्या किया है? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ। ਬਸ। फिर पुलिस ने फड़ लिया? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। चलो अगले दिन फड़िया? कुछ घंटे बाद फड़ लिया सी? ਹਾਂਜੀ। पकड़े तो गए थे ना? ਹਾਂਜੀ। पर जब चाचू उसके सर में डंडा मारा है जी। तो तुमने देखा उसका क्या हाल था? नहीं, मैं नहीं देखा। नहीं देखा? भागना तुम्हें आता था? 15 पे कॉल करनी नहीं तुम्हें आई? पता है 15 की होंदी है? नहीं। 15 की होंदा है पता है? पता है कि नहीं पता? सारा पता है? नहीं। हाँ? नहीं पता। 15 का नहीं पता? जी नहीं। कोई बीमार हो जाए, कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो किधर फोन करते हैं? 1122 ते फोन करीदा, पता है इस गल दा? पता 1122 दा पता है? जी पता है, पर कॉल नहीं मिलानी थी। हाँ? कॉल नहीं सी मिलाई है जब मैंने पता ना सी। 1122 दा पता है ना? जी नहीं पता नहीं, मैं कभी इस तरह का कभी हादसा वेखे नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ नहीं ਆਪਣਾ तेन ਬਸ। तरस नहीं आया कि चाचू ने किवें डंडा मारिया इन्हू? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ। आया सी तो फिर तू अगे होके उन्हें फड़िया नहीं, बचाया नहीं? ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। बच्चे की जिंदगी भी खराब कर दी ਹਾਂਜੀ। है? अपनी तो की है, बच्चे की भी खराब कर दी है जिंदगी। हाँ? ਹਾਂਜੀ। क्या? हाँ जी। गलती हो गई है जी। अब माफी दे दें? अल्लाह की ज़ात माफ़ करते। हैं? अल्लाह की अल्लाह ज़ात ने तो नहीं कहा कत्ल करो मैं माफ करूंगा। बेशक कहीं लिखा है कुरान पाक में? नहीं। तुमने तो याद किया है कुरान पाक? नहीं लिखा। ओ हाफिज कुरान हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आ रही है तुमसे गुफ्तगू किस तरह करूं। अब चाचू ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है, सही कर दी है? जी मेरी ज़िंदगी चाचू ख़राब कर दी है। चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत की है। जी मैं गलत किया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मैं ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਾ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। जी बिल्कुल ठीक आंदा है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। मैं बंदे अपने घर लेके गया, अगर मैं इनके घर लेके गया हूँ ना हाँ। तो फिर ये मेरे से बात करी। मैं बंदे वो अपने घर में लेकर गए हैं? जी मैं भाई क्या मसला है? मैं एक इधर आ जाओ जरा। पॉइंट वाली बात बस सुने। बस 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 बस। हाँ। छोटी सी एक बात सुने। बंदे ही अपने घर लेके गए हैं, हमसे इसका कोई तनाज़ा नहीं है। हम तो डेरे से आ रहे थे, आते वक्त सिर्फ मैंने ये कहा कि भाई गलत बात है, सबकी माएँ बहनें साझी हैं,
तुम इस यहाँ बात पे तो झगड़ा नहीं होता। ना नहीं होता मैडम, झूठ बोल रहा है ये सुनती- मैडम, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। इसको उस वक्त खून माएँ चढ़ा बहनें साझी नहीं होती? साझी होती है। हाँ भाई। जी मैम, वो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। मैं इनको यही बात कह रहा हूँ, तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में नशेई बिठाता हूँ, तुम्हारे घर में मैं शराबी बिठाता हूँ। इसी वजह से उसने मुझे थप्पड़ मारे, इसी वजह से झगड़ा शुरू हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने बोर्ड लगवाया है ताकि लोग पानी मैडम पीने, ये झूठ लोग बोल रहा प्यासे ना है रहें। मैडम वो जी, कह रहे हैं आपने शराबी बिठाए हैं। मैडम जी मैंने कोई शराबी नहीं बिठाया। मैं बंदे अपने घर लेके गया, अगर मैं इनके घर लेके गया ना हाँ। तो फिर ये मेरे से बात करी। मैं बंदे वो अपने घर में लेकर गए हैं? जी मैं उसमें क्या मसला है? मैं इधर आ जाए जरा। पॉइंट वाली बात बस सुने, बस 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 बस। हाँ। छोटी सी एक बात सुने। बंदे ही अपने घर लेके गए हैं, हमसे इसका कोई तनाज़ा नहीं है। हम तो डेरे से आ रहे थे, आते वक्त सिर्फ मैंने ये कहा कि भाई गलत बात है, सबकी माएँ बहनें साझी हैं। तुम इस यहाँ बात पे तो झगड़ा नहीं होता। ना नहीं होता मैडम, झूठ बोल रहा है ये सुनती- मैडम, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। इसको उस वक्त खून माएँ चढ़ा बहनें साझी नहीं होती? साझी होती है। हाँ भाई। जी मैम, वो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। मैं इनको यही बात कह रहा हूँ, तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में नशेई बिठाता हूँ, तुम्हारे घर में मैं शराबी बिठाता हूँ। इसी वजह से उसने मुझे थप्पड़ मारे, इसी वजह से झगड़ा शुरू हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने बोर्ड लगवाया है ताकि लोग पानी मैडम पीने, ये झूठ लोग बोल रहा प्यासे ना है रहें। मैडम वो जी, कह रहे हैं आपने शराबी बिठाए हैं। मैडम जी मैंने कोई शराबी नहीं बिठाया। नाज़रीन, मेरे सामने जो इस टाइम आप 4 मुल्जिमान देख रहे हैं, इनमें से एक के सर पे पट्टी बंधी हुई है, एक ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये लड़का है इसके मुंह पे भी खराशें नजर आ रही हैं, और ये जो लड़का है इसके पाँव पे चोट नजर आ रही है। गैस के पाइप पे ये तनाज़ा शुरू हुआ कि गैस का पाइप यहाँ से नहीं गुजारना तो दूसरी साइड से गुजारना है। ये तनाज़ा तूल पकड़ता गया और एक दिन असलहे के जोर पर क्या हुआ, एक कत्ल हो गया। एक्चुअल कहानी क्या है वो हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला क्या है। क्या नाम है भाई? कामरान कामरान। जी। कामरान, क्या हुआ था? जी, मैं डेरे पे था तो मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई जो है ना वो लड़ पड़ा है। इनसे नहीं, वो इनके ना इन्होंने मकान दिया है उन्हें, वो माछी हैं, उन्हें मकान दिया है, उससे लड़ पड़ा है। और जो इनके गार्ड है ना वो गाली गलोच कर किनके रहे गार्ड? हैं। इनके गार्ड, ये बाबा जी के? जी इनके अच्छा। गार्ड जो है ना गाली गलोच कर रहे हैं। मेरे पास एक पिस्टल था, मैं डेरे से आया हूँ, मैंने आकर एक फायर किया है और मैंने कहा कौन बदमाश है बाहर निकले। ठीक है, ये आए हैं बाहर, इन्होंने आखा आपका और हमारा कोई मुतालबा नहीं। मैंने कहा कि हमारा भी और आपका कोई मुतालबा नहीं, हमारा माछियों से है। ठीक है, इतनी बात हुई है। उतनी बात में एक ना लड़का आ गया बट्टों का, वो उन्होंने इससे गाली निकाली है, बट के मुंडों ने। अच्छा। ठीक, इन अंकल को गाली निकाली है और इन्होंने इनका थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा है तो फिर कि नालदा है, हम ना गली थी छोटी सी, ओपन बाज़ार में इनका घर है और गली में ना ऐसे साथ में गली गुजरती है, उस गली में हम लड़ पड़े हैं। जब बात रफा दफा हो गई हम अपने घर जाने लगे हैं। जो इनके 2 गार्ड थे ना, एक वालों वाला था और एक ये था। वालों वाला था ना जो कौन कौन सा था? एक ये था, एक ये वालों वाला कौन सा? था। ये कि वो? अच्छा। जिसके सर में पट्टी हुई है। अच्छा। जो वालों वाला था ना, उसने ना फायरिंग की है। हाँ। और उस फायरिंग के दौरान मेरे पैर पे ना गोली लगी है। ठीक है, काफ़ी लोग खड़े थे, उसने ना पैरों पे फायरिंग की है। ठीक है। फायरिंग जब की है तो मेरे पैरों पे गोली लगी है। फिर ये जो बाहर है ना, इसने बुलेट मारा है। बुलेट जब मारा है मैंने मैगजीन उतार ली है इसकी रफल की मैगजीन उतार कर इसके सर पर मारी है। और जो ये अंकल हैं ये बता रहे हैं कि पिस्टल के बट मारे हैं, ये है वो है। इस भाई से पूछ लें कि मैंने सिर्फ इन्हें मैगजीनें मारी हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम फिजान है मैम। हाँ फिजान, क्या हुआ है? मैम असल बात वहाँ से शुरू हुई है कि वो जो था ना, मैं वहीं पे खड़ा था। वो जो माछी था ना, मैं इनसे कह रहा था कि यार सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं। यहाँ पर तुम जो लड़के बिठाते हो, शराब पीते हैं, वशर से पीते हैं, बदमाशी लगाते ये हैं। माची है? नहीं, वो दूसरे हैं। वो कौन है? इन्होंने उनको चाबी दी हुई है अपने घर की। अच्छा, ठीक ये लोग है। बदमाशी के तौर पे। ठीक है। वो मैम, माचियों को? जी मैम। अच्छा। वो वहाँ पे शराबें पीते हैं। वो हम उनके हमसाए नहीं हैं। वैसे मैंने इंसानियत के नाते कहा था। उनका एक लड़का छोटा था, उसने मुझसे बदतमीजी की है, मैंने भी उससे की है। फिर उसका बाप आया, उसने मुझे जो है ना मारने लगा है। ये खराशियाँ उसकी नहीं आई, वो मुझे मारने लगा है। ठीक है, वो एक मोहम्मद था। करने क्या गए थे तुम लोग? हम तो करने गए थे, बदमाशी करने नहीं गए? मैम, हम तो अपने डेरे से आ रहे थे ना। ठीक है। हमारा डेरा वहाँ से ये गुजरा क्या था। करने आए थे? ये तो मैम रफलें लेके आए थे, जाहिर है जो करने आए थे आपको भी पता है। राइफलें लेकर? जी नहीं, मुझे मैम। नहीं पता, मैं कौन सा मौके पे मौजूद ठीक थी। है मैम, ये राइफलें किस लिए लाते हैं? अच्छा, या मरने के लिए या मारने कितने के लिए? लोग थे?
ये तकरीबन 2 ये थे और 3 और थे, 5 थे ये। 5 लोग थे, पांचों के पास राइफलें थी? 2 राइफलें थी। हाँ। और मैंने जो है ना एक पिस्टल देखा है, बाकी इनके पास क्या था क्या नहीं मुझे ठीक नहीं है, पता। आके क्या कहा था इन्होंने? आके यही कहा था कि अंदर बैठ के ना बातें करने लग पड़े हैं कि कौन है बदमाश, देखो मैं कौन है तुम्हारे गांव में, ऐसे ये वो है, शफीक को निकालो, हाँ वो है, उसको हमने ये कर देना वो कर कौन है देना। शफीक? वो जिसने इनसे गैस का पाइप लिया हुआ था, अच्छा, उसको निकालो, कहाँ पे? नहीं, लड़ाई गैस के पाइप से शुरू हुई थी? जी मैम। कि यहाँ से नहीं गुजारना और यहाँ से गुजारना है बस? जी मैम, यहाँ से गुजारना नहीं। अच्छा, ठीक एक है। मिनट। वो मैं गुजारने की वजह से नहीं, बिल की वजह से हुई थी। अच्छा, पता नहीं वो इनका आपस में मामला है, हमें नहीं पता ये आदमी कहाँ से लाए थे। हमारा भी इनके पहले साथ इनको भी- जानते हो? इनको सिर्फ एक को जानता हूँ मैं, ये हमारे गांव में पहले रहती इनको है। जानते हो? जी मैम, बाकियों के नाम का भी मुझे नहीं पता कि क्या नाम है तो उनके, क्या बंदा नहीं। ठीक है, रीजनेबल है? जी मैम, ठीक होता तो गन्नी लेके आता। अच्छा, ये मैं- हमेशा ऐसे ही करता है ये, गन्ने लेके फिरता है? मैम पहले का तो नहीं पता, हम छोटे छोटे थे जब यहाँ से गए हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या करते थे पहले क्या नहीं करते थे। तो लड़ाई शुरू हो पड़ी है। वो जो एक बंदा किनका मरा? बंदा सर इनके ही मरा। किसने मारा? मैं वो जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिए। वो एक लड़का आया, ये भैया हैं बाहर, ये बुलट मार के ना फायरिंग करने लगे हैं। ये मेरे भाई ने मैगजीन उतार के इसके सर पे मारनी शुरू कर दिया। तब वहाँ पे एक असामा लड़का था, वो बाहर आया है। उसने जो है ना सबके पाँव के नीचे ना ऐसे फायरिंग करनी शुरू कर दी है। अच्छा, सभी गाँव वाले वो थे। सामा किसका बंदा था? इसी का बंदा था। अच्छा, पूरे गांव वाले खड़े थे, सबके पाँव में ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये अच्छा। मेरे भाई के पाँव पे फायरिंग लग गई है। मैगजीन ख़त्म हो गई थी, वो अंदर गया। वो दूसरा एक लड़का था उनका, उसने मैगजीन और डाली है एक। फिर फायरिंग जो है ना करने के लिए बाहर आने लगा है कि मैं फिर मुझे डर था कि कहीं सीधे ना मार दे ये। ठीक है। मैंने जो है ना अपने बचाव के तौर पे ना मैंने उससे गन छीनने की कोशिश की है। ये भी मुझसे हथी पड़ गया मेरे। वो जो सामा था वो भी आ गया, और वो जो जिसने गन पकड़ी हुई थी वो भी था। इसी दौरान जो है ना उसको फायर लगा। आपसे? मुझसे नहीं लगा मैम, हाँ। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, हम हाथापाई के दौरान लगा? हाथापाई के दौरान कितने लगा। लोग थे आपस में लड़ रहे? तकरीबन 5 लोग ये थे, एक असामा था, एक मियाँ था और एक मैं था। 5 लोग? जी मैम। 5 लोगों की हाथापाई के दौरान फायर चला है और इनके बंदे को लग गया? जी मैम। ऐसा ही है? जी मैम। और कुछ कहना है? मैम मैंने ठीक है मैम। क्या नाम है? इजाज़। इजाज। क्या करते हो इजाज? मेरी दूध दही की दुकान है। और बस। इनके गार्ड भी हो? नहीं, गार्ड नहीं। कब से जानते हो इनको? तकरीबन साल से। 1 साल से? कैसे जानना, आना जाना हुआ? इनका ऑफिस है उधर रचना टाउन में। ठीक है। उधर दोस्त वगैरह सब बैठते थे, मैं बाहर गया था। 2 माह हुए हैं, वापस आया हूँ। अच्छा। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा इधर ही फिर काम करना, बाहर नहीं जाना। तो काम के सिलसिले में मतलब बैठ जाता था, फ्री था। घर में जब होता था, घर होता था, वरना आके बैठ जाता था। इनके पास? हाँ, इनके क्या पास। बातें होती थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम की। इनके साथ तो मेरी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। ठीक है, ये बड़े होने के नाते चलो बैठ जाते थे, लेकिन कभी ऐसा मौका आया ही नहीं। पता नहीं किस्मत माड़ी या क्या हुआ, समझ नहीं आई। और दूसरी बात ये कि जो भाई ने बात की है ना, गलत है। पहले तो सबसे ये भाई आए हैं, ठीक है, ये क्या नाम है भाई? फैज़ान भाई आए हैं अंदर। हम लोग भाई साहब के घर बैठे हैं गांव में, ठीक है। घर में बैठे हैं तो ये आए हैं बहुत तलखी से। मैंने इनको बोला है, मैंने राइफल पकड़ी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। राइफल पकड़ी है, मैंने इसको बोला भाई आप बाहर चलें, आपका इनका कोई लेना देना तो नहीं है। ये मेरी तरफ देख रहा है, मैंने कहा भाई आप चलें। ये नहीं जा रहा। मैंने ऐसे मैंने थोड़ा धक्का दिया। हाँ, मैंने कहा चलो बाहर निकलो, तुम्हारा घर नहीं है, ये इनका है। ये चला गया। ठीक है। चला गया, वापस आया फिर। जब तक उतनी देर में हमारी बात जो है, वो कोई गाँव का एक बंदा था, वो आया, भाई साहब से बात कर रहा है, जो आपकी गाली गलौच हुई है रात को, जो भी हुआ है, वो बंदा इधर नहीं है, ठीक है, उसको बुलाया जाएगा गैस के बारे में। 2-3 दिन में आपका मामला खत्म होगा। आगे ऐसे हुआ कि जैसे फिर आए। हाँ, ठीक है। ये आया और वो भैया आया। हाँ। इनके साथ और भी लड़के थे। ठीक है। आते ही एक फायर किया है। अच्छा, किस पे? वैसे हवाई। अच्छा। गली में हम ठीक लोग है। अंदर बैठे हैं। ठीक है। तो गली में फायर किया है, तो ये इसने गाली दी है माँ बहनों की, ठीक है। हम लोग उठ पड़े हैं, गन पकड़ी है मैंने,
मैंने हाई साहब को बोला है, हाई साहब उनको बोलें कि गाली हमें ना दें, ठीक है। बोल रहे हैं कौन बदमाश है, या ये है वो है फलान है, ठीक है, मतलब गाली दे रहे, मैं नहीं बोलना चाहता। तो फिर इतनी देर में हाई साहब बाहर गए हैं, बाहर गए हैं, जो बट बोल रहा है, इसको बट बोल रहा है, उसको हाई साहब ने जाके थप्पड़ मारा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इतनी देर में मैं दरवाजे के एक पाँव ऐसे है, एक बाहर है, एक अंदर है। मैं ये भाई जो है दरवाजे के पीछे है, मतलब थोड़ा सा पीछे है, वो भाई सामने दीवार के है। इतनी देर में मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई आराम से आराम से आराम से। मुझे पता नहीं किसने मुझे पकड़ा है किसने नहीं, ठीक है। मुझे मारने लगा है, मैंने जल्दी से बोल्ट मारा राइफल का, ठीक है। इतनी देर में भाई ने मैगजीन उतार ली है, मैगजीन उतार ली, फिर मुझे मारना शुरू किया। मार रहे हैं, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, मुझे नहीं पता क्या कौन कौन मार रहा है, मुझे नहीं पता। राइफल खो रहे हैं, मैंने ऐसे राइफल पकड़ ली है, मैंने कहा अगर राइफल है इसने खोली ना तो ये मुझे मार देगा, ठीक है। ना तो मैं इसको राइफल दूंगा तो ना मैं खुद इसको मारूंगा। फिर एक लड़का आया, तुम फायर मारो। मैं कहा यार खुदा को बंदे मुझे छोड़ दो। कहता तुम फायर मारो। मैंने कहा फायर मारना होता है तो पहली मरतबा मार देता, फायर नहीं मारूंगा, ठीक है। इतनी देर में फिर वापस आया हूँ, वो जो दूसरा लड़का उसामा, जल्दी बोलो, दोस्त है मेरा उसामा, मेरे साथ आया था, वो आया बाहर, उसने फिर 2 फायर मारे हैं ऐसे ज़मीन में, उसामा ने जो इसको लगे हैं मुझे छुड़ाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जनता मुझे आप लोगों का बंदा है। हाँ, अच्छा। हमें मुझे मार रहे थे ना, अच्छा। इसलिए उसने नीचे फिर आगे, तो फिर इसलिए छोड़ा मुझे। फिर मैं दरवाजे की तरफ भागा हूँ, फिर मतलब मैं अंदर चला जाऊँ, फिर ये फिर मेरे पीछे भागा है, इसने फिर मुझे मैगजीन मारी है इधर से, ठीक है। फिर ठीक, और मैगजीन मारते 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 एकदम दरवाज़ा बंद हुआ, एकदम दरवाज़ा खुला है, ठीक है। उसने बोला कि शेख साहब को गोली लग गई है, ठीक है। तो उस टाइम मेरी हालत इतनी नाजुक थी कि मुझसे तो चला नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे इतने लोग मार रहे थे। बस मैंने ये देखा, और उसके बाद जब तक ये शेख साहब को उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाजी शहबाज अहमद जी। हाजी शहबाज जी सर। क्या हुआ है? हुआ यह है कि हम गए अपने गांव इसी गैस के सिलसिले में, हमारे उनके साथ मुतालबा जो है अमन सुकून से सेटल हो गए हैं। हम उठ के बाहर निकलने लगे हैं तो ये लड़का फिजान आ जाता है, फिजान आ जाता है। ये ना उसके शबीर का लड़का जो है ना, वो जिनको हमने घर की चाबी दी कि लोगों को पानी पूनी भरवा दिया करो, ये अपना 610 फुट हमने बोर कराया लोगों के लिए, अच्छा, कि लोगों को पानी भरने दिया करो, बाकी जो है ना इधर ना कोई आए ना कोई जाए। अब मैं तो लाहौर तो 26 साल से, मुझे तो नहीं पता वहाँ कौन आता कौन नहीं आता। ये लोग मुझे फ़ोन करें ना, मुझे बताएं कि हाजी साहब यहाँ ये मामला तो हो रहे हैं, आप आके देखो। मैं फिर आऊँ, मैं खुद देख लूँ, क्योंकि मलकियत हमारी है, मेरे बाप की विरासत है वो, ठीक है ना जी। ये ना इसको मैंने उसके साथ जब तलकलमी हुई है ना जी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। मैं बेटा तू जा बाहर, क्योंकि मज़ीद लड़ाई ना हो गई। ये बाहर चला गया, इसने बाहर जा किसी को पहले फ़ोन किया, फिर इसके लड़का मोहम्मद उसको बोला कि जाके मेरे भाइयों को बुला के ला। ये भाई आ गए हैं, भाई साहब आए हैं, ये आके मुझे पूछते हैं अंकल क्या हुआ है, कैसे बात हुई है। लस्सी पानी लाते, मेरे गाँव की इज्जत बनती, मेरी इज्जत बनती। आपके पास कितनी राइफलें हैं? हमारे पास अपना 2 राइफलें थी। टोटल कितना असला आपके पास? हमारे पास सिर्फ 2 पिस्तौल थे, 2 गन्ने थी। क्यों रखे हुए हैं आपने असला? आपके पास गिले रखे हुए हैं? लाइसेंस तो नहीं है? मेरा लाइसेंस है। क्या मतलब आपका लाइसेंस है? एक 222 मेरी थी ना, हाँ। एक वो मर्रे वाला शेख खालिद उसकी थी, एक हाँ। पिस्टल उसका था। एक लाइसेंस में 3-4 नहीं, एक लाइसेंस नहीं मैडम, ये नहीं। हाँ जी, वो उनकी है, उनके मुझे नहीं पता, वो बेचारा शहीद हो गया, फौत हो गया। चीज पे जगह तो आपकी पे पड़ा है ना, असला बरामद तो आपके घर से हुआ है, आपके डेरे से या कमरे से, जहाँ से भी हुआ है। जी मैडम, जी मैडम, ये तो बात गलत है। हाँ जी, बरामद मेरे से हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शेख खालिद के पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो फिर आपने जब एक बंदे को असले के साथ बिठाया है तो आपको पता होना चाहिए, आप समझदार आदमी। नहीं मैडम, मैंने कभी पूछा अपना तेरे पास। मैडम आगे चलते हैं ना। नहीं, आगे क्यों चलते हैं? मैंने तो यही खड़े होना है, मैंने नहीं आगे चलना। चले, मैंने पहले यहाँ से बात अच्छा करनी है। मैडम जी, मुझे नहीं पता उसके पास लाइसेंस है या नहीं। ये बंदा आपके डेरा था क्या ऑफिस था? घर है हमारा वहाँ। घर है। ये बंदा राइफल आपकी उठाता है और बकौल इससे मैंने बुलेट मारा है। हाँ जी, ये बात ठीक है? इसका मैं गली में था, मैं गली में ही था। ये कह रहा है आप अंदर थे? मैं नहीं, ये नहीं कह रहा अपना, मैं इनको इसको हाँ जी छुड़ा रहे थे। अच्छा, हाँ। इसको मैडम ये इतना मार रहे थे ना कि देखा नहीं जा रहा था। अच्छा, ठीक है, इसने गलत है। हाँ, इसने सर यूं किया, ये इसने बता दिया है, आगे बताएं। इसको मैंने खींच खिंचा के एक बंदा कत्ल हो गया ना? हाँ जी, हो गया। आपका बंदा कत्ल हुआ? हमारा बंदा कत्ल। आप लोगों की राइफल से हुआ? नहीं मैडम, ये कोई पता नहीं, ये मैडम अभी कोई पता नहीं, कोई क्लियर नहीं है कि किसकी राइफल से। अगर ये मेरी बात सुने, आपकी उम्र कितनी है? 60 के करीब है। 60 के करीब है।
जाहिर है दुनिया देखी है, बाल सफेद हो गए, जी। सारा पता है ना माशरे का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बुरा सारा पता है जी, बिल्कुल। अब इस उम्र में तो ये नहीं होता कि बंदे को पता नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या है। मैडम ये झगड़ा ना होता जी। तो बंदा ना मरता। मैडम जी अगर ये आके दुनिया से ना मैडम जाता हाँ जी बंदा। मैडम बिल्कुल ठीक है मैडम जी, अगर ये बंदा आके आग ना लगाता ना तो हमारा झगड़ा था ही नहीं। मेरी बात सुनिए, अगर इस बंदे ने आग लगाई थी तो थाना बैठा था, आप आके कंप्लेंट मैडम करते जी थाने इस में, आप उन्होंने फोन हमें करते। मैडम जी इन्होंने आधा गांव इकट्ठा हो गया है। ओ सब भाई क्या? आधा की पूरा गांव इकट्ठा हो गया, तुसी हाँ जी। फोन करो पुलिस नु, क्या बंदा गलत कर रहा है, पुलिस मैडम पड़े जी ना। इतना मौका ही नहीं मिला कि हम फोन करते अपना। इससे पहले तंग करता था, नहीं इससे पहले कभी झगड़ा हुआ था? मैं इधर ही रहते नहीं हम मैडम, हम तो आते कभी कभार। अच्छा हम यहाँ आप गाँव बंदे में लेके गए लेके गया। तो फिर गलत बात है ना, बंदे लेके मैडम आप जी क्यों मैं गए? बंदे अपने घर लेके गया, अगर मैं इनके घर लेके गया हूँ ना हाँ। तो फिर ये मेरे से बात करी। मैं बंदे वो अपने घर में लेकर गए हैं जी मैं भाई, क्या मसला है? मैं इधर आ जाए जरा। एक पॉइंट वाली बात बस सुने, बस 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 हाँ छोटी सी एक बात सुने। बंदे ही अपने घर लेके गए हैं, हमसे इतना इसका कोई तनाज़ा नहीं है। हम तो डेरे से आ रहे थे, आते वक्त सिर्फ मैंने ये कहा कि भाई गलत बात है, सबकी माएँ बहनें साझी हैं, तुम इस यहाँ बात पे तो झगड़ा नहीं होता। ना नहीं होता मैडम, झूठ बोल रहा है सुनती- ये मैडम, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। इसको उस वक्त खून माएँ चढ़ा बहनें साझी नहीं होती। साजी होती है। हाँ भाई जी मैम वो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, मैं इनको यही बात कह रहा हूँ। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में नशेई बिठाता हूँ, तुम्हारे घर में मैं शराबी बिठाता हूँ। इसी वजह से उसने मुझे थप्पड़ मारे, इसी वजह से झगड़ा शुरू हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने बोर्ड लगवाया है ताकि लोग पानी मैडम पीने, ये झूठ लोग बोल रहा प्यासे ना है रहें, मैडम वो जी। कह रहे हैं आपने शराबी बिठाए हैं। मैडम जी मैंने कोई शराबी नहीं बिठाया मैडम जी, मैं तो 26 साल से यहाँ से चला गया हूँ। वो जिसको चाबी दी है ना लड़के शबीर को, ठीक है ना जी, अगर वो कहीं गेट खोल के बैठता है तो कोई दोस्त उसके पास अगर आके बैठ जाता है, मैडम मैं तो लाहौर बैठा आप मुझे इतनी नहीं तसल्ली क्यों दे रहे हैं उस बंदे की? हो सकता है वो शराब पीता हो। पता। मैडम जी मुझे नहीं पता पीता आपको है नहीं या पता नहीं है, ना? नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? ना तो मैडम जी मैंने उसको पीते देखा है, अच्छा ना मैंने उसको बंदे बिठाते देखा हाँ है। भाई जी मैम वो बिठाता है, पूरे गांव को पता है। वो जो गांव के चोरी थे ना वसूला करा रहे थे, वो उसने कहा था कि इसको बताना था मालिक है। मैम ये तो आते वक्त ही इसने गाड़ी से जब उतरा ना तो वो शफीक को गालियाँ देने लग पड़ा। शफीक कौन होता है, इसको मना करने वाला है, ऐसे है ये है शफीक वो कौन? वो जिसकी इनके साथ नादा था। मैम जब वो शेख साहब शरीफ आदमी का कत्ल हुआ है ना, ये कह रहे थे कि उसकी दिमागी हालत जो है ना ख़राब है, अगर हम यहाँ पे ना आते तो इसने कह देना था कि उसने खुद मारा कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है। ये जो है ना मैडम जी अल्लाह पाक उसको खलीके रहमत में जगह दे, हमारे कहाँ पे जगह दे? खलीके रहमत में अच्छा। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह काम फरमाए। आमीन। हमारे दोस्तों का वो सेरा था, हमारा भाई था मेरे दोनों मरवाता है हाँ, अपनी मेरे लड़ाई से, हो जा सेरा से घर मैडम जी मेरे घर से आगे उसका घर है, हम एक ही गली में रहते हैं, मैं क्या करूं? हम रात को इकट्ठे बैठते अब हैं। मैं क्या करूं? आपके घर अब- से अगला घर उसका है, क्या करूं? हाँ जी मैडम अगला हमारा मुद्दा तो ये है कि बंदा कत्ल हो। हमारा मैडम जी हमारी जो इसने उजाड़ा है हमारा घर, किसने? इसने। आप बंदे लेके क्यों गए? मैडम जी मैं बंदे असला लेके क्यों गए? मैडम को जुर्म तो नहीं है ना। नहीं, जुर्म है, असला लेके फिरना जुर्म है भाई। आपको नहीं पता मैडम, पर्चा होता है इस पे? जो असला लेके घूमता है उस पे पर्चा हो जाता हम है। तो मैडम वैसे चले गए ना। नहीं वैसे कैसे? मिठाई का डब्बा था कि असला था? मैडम हमारी लड़ाई तो खत्म हो गई। ओ भाई हमारी असला मैं सवाल कर रही हूँ, ठीक है आपका गुनाह जितना है पुलिस उतनी सजा देगी जाहिर हाँ जी, हाँ है, जी। लेकिन असला लेके जाना मुनासिब तो नहीं है। ना मैडम मुनासिब नहीं, लेकिन हम वैसे ले आए। चलो आज की कहानी आपके सामने है, आगे चलते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एसएचओ नारंगमंडी राना सज्जाद अकबर साहब, जिन्होंने इस केस को फौरन काम किया, हल किया, मुल्जिमान को अरेस्ट किया। राना सज्जाद अकबर साहब से हम जानते हैं कि असल कहानी, अंदर की कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। राना सज्जाद अकबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइए कि पुलिस के पास इस वकूए की इतला बजरिए 15 हुई थी या कोई चल कर आया था? जी इसमें अस्सलाम वालेकुम, इसमें 28 तारीख का वाक़या है रात 8:30 बजे और 15 की कॉल मसूल हुई है, तो फौरी हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड की है। वहाँ पे पहुँचे हैं, जाके देखा है एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो जब हमने उसे चेक किया है तो उसकी जेब के अंदर से कुछ 600-700 रुपया और एक मोबाइल हमें मिला है। ठीक है। मोबाइल से हमने फिर उसके जो है जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन पर रब्ता किया है। सही। रब्ता करने पे हमें एक नंबर मिला है, वो उसके भाई का था, आसिफ का। जब आसिफ से पूछा है कि ये इस तरह डेड बॉडी पड़ी है
ये क्या हुआ है, किधर से आए हैं, ये कौन है? तो उसने बताया कि ये मेरा भाई मौज़म है और लाहौर में उर्दू बाज़ार में इसकी दुकान है और ये उर्दू बाज़ार में लाहौर में काम करता है। ठीक हो हफ्ते गया। वाले दिन जो है वो नारंग मंडी इसके ससुराल हैं, हर हफ्ते वो वहाँ पे आता है। तो इसे हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन उसके पास एक डंडा पड़ा हुआ था, उसकी बाइक जो है वो मौजूद नहीं थी। एक बाइक जो है वो जो मुलज़म थे उनकी बाइक वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है। तो हमने इससे फौरी तौर पे उसके मोबाइल नंबर और वहाँ की जो जियो फेंसिंग और डीएसपी साहब और डीपीओ साहब की हदायत के मुताबिक वहाँ पे हमने फौरी तौर पे टेक्नोलॉजी की मदद से जियो फेंसिंग करके वहाँ से नंबर हमने ट्रेस किए हैं। नंबर ट्रेस करने के बाद हम इस मुलज़म तक पहुँचे हैं जिसका नाम फरियाद था। ठीक है। फरियाद को हमने विदिन आप कह लें कि 24 आवर्स अच्छा। हमने इसे ट्रेस कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे हमने पकड़ लिया है। जिसने बतलाया था, फरियाद ने ये बतलाया कि मेरे जो इसकी बीवी थी सुवैबा उसका नाम था, मकतूल की यानी मौज़म की जो वाइफ थी, उसके साथ नजायज़ तल्क़ात थे। उसी ने मुझे आज ये सारा प्रोग्राम बना के दिया था। ये मुल्ज़िम ने बताया आपको? यह मुल्ज़िम ने बताया। ठीक है। कि इसे हमने इसका मर्डर करना है। तो जब उसको चेक किया उसके मोबाइल को, तो वाकई उसके अंदर उसकी चैट जो है उसकी वाइफ के साथ लगी हुई थी। ठीक है। आपने रीड की खुद अपनी आंखों से? देखा आपने? रीड की है। ठीक है। इसमें जब उसकी वाइफ को हमने लेके आए हैं, वाइफ के मोबाइल को भी चेक किया तो उसके अंदर इनका आपस में रब्ता था। ठीक है। तो मुल्ज़म फरियाद से जब पूछा कि आपका किस तरह इससे रब्ता है, उसने बताया कि जो सुवैबा का वालिद है वो मेरा टीचर है और मैं स्टूडेंट की हैसियत से इस घर में दाखिल हुआ हूँ। ठीक है। और इसी वजह से मुझे उसके साथ प्यार हो गया है। तो मेरी जो है ना, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। तो मियाँ बीवी के दौरान ये, चूँकि इसी वजह से इनकी लड़ाई भी हुई थी, उन्होंने ये दोनों ने प्लान करके इसे नाहक कत्ल कर दिया है। ठीक है। फरियाद का अपने भतीजे के साथ मिल के ये कत्ल करना साबित हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे और इसके खिलाफ जल्द अज जल्द जो है ना चलान कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। ठीक है। मुल्जिम आपने इसमें एक फरियाद पकड़ा और एक उसका भतीजा पकड़ा। उसका भतीजा। खातून का क्या करैक्टर और क्या स्टेटस है? खातून इसमें गिरफ्तार होकर जेल चली गई है। ठीक है। उसके खिलाफ उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी एविडेंस जो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दी है, वो अनकरीब रिपोर्ट वापस आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो सबमिट कर देंगे चलान। इन मियाँ बीवी के कितने बच्चे हैं और किसकी कस्टडी में हैं? इसमें बच्चे 2 हैं इसके। तो तकरीबन इनकी शादी को 12-13 साल हो चुके थे। आपस में मियाँ बीवी का बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा इनका लाइजन था। लेकिन जब से ये फरियाद इस घर में दाखिल हुआ है तो इसने ये घर का सारा माहौल खराब कर दिया। लेकिन SHO साहब, फरियाद का ताल्लुक शादी से पहले का है या शादी के बाद का है? नहीं, तल्लक इसका जब एस्टेब्लिश हुआ है वो जो इसके मुताबिक जो इसने मौका मुल्ज़िम के मुताबिक वो कहता है कि मेरा 6 माह से इससे तल्लक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसका वालिद जो है बच्ची का, सुवैबा का, वो इसका टीचर था, ज़ाहिर है इसके घर पहले से आना जाना था। ठीक है। क्योंकि सुवैबा जो है वो अपने खामद के साथ लाहौर में रहायश पजीर नहीं थी, अपने बाप के घर नारंग मंडी में रह रही थी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्जिम तो आपने गिरफ्तार कर लिया है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह बरामद कर वो लिया। तो मौके पे हमने हर चीज़ वो कलेक्ट कर ली थी। PFA से टीम बुलवाई है हमने, उसे कब्जे में लिया है, वो हमने PFA से भिजवा दी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुल्जिमा की, आपने मुल्जिमा को अरेस्ट किया और जाहिर है खातून को आप लोग नहीं रख सकते तो फौरन से जुडिशियल किया आपने हुक्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक। क्या मुल्जिमा का सिर्फ फरियाद से ताल्लुक है या ये शेवा है? नहीं, ये किसी के करैक्टर के बारे में तो नहीं मुझे इल्म, लेकिन जो सामने चीज़ें आई हैं वो यही है कि इसका तल्लक इसके साथ साबित है फरियाद के साथ। फरियाद का टेलीफोन का रब्ता है, फरियाद का वहाँ पे आना जाना साबित हुआ। फरियाद का एक दफ़ा इसके साथ, इसके खामद के साथ झगड़ा हुआ है जब उसने इसको घर के अंदर अकेले दाखिल होते देखा है, तो उस वक्त इनका झगड़ा भी हुआ था। ठीक है, ज़रा वो झगड़ा और वो डिटेल्स मुझे बता दें। झगड़ा ये था कि ये मकतूल जो है, मुअज़्ज़म इसका नाम है, ये हफ्ते वाले दिन घर वापस आता था यहाँ पे अपने ससुराल नारंग मंडी लाहौर से। दैट टाइम वकूए से तकरीबन कह लें कि 6-7 दिन पहले ये अचानक हफ्ते वाले दिन घर नहीं आया। तो बुध वाले दिन घर जब पहुँचा है तो इसने आके दरवाज़ा नॉक किया है। तो दरवाज़ा जब खोला है तो सामने फरियाद था। ठीक है। जब फरियाद को देखा है तो वो तैश में आया है उसका खामद। उसने कहा कि
आप कौन हो, इस पे दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया है। आप कौन हो, इस तरह उन्होंने आपस में वहाँ पे गलोगीरी भी हुए। ठीक है। इस वजह से जो चूँकि उसे पता चल गया था कि मैं अब पकड़ा गया हूँ, तो इस वजह से इन्होंने मिल के मियाँ बीवी जो सुरैबा है उसने फरियाद के साथ मिल के इसे मर्डर कर दिया। ये दोनों गिल्टी हैं। इसके साथ इनका भतीजा जो बाइक चला रहा था वो भी मुलव्वस है। इन्होंने पंक्चर वाली दुकान से वहाँ से आला ज़रब जो है वो डंडा है जिसके साथ इसे सर पे ज़रब लगाई और उसी की वजह से इसकी डेथ हुई है। ठीक है, यानी जाती दफ़ा मकतूल का वो मोटरसाइकिल भी ले गया है। ठीक है, जो फरियाद था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर लिया है। तो एविडेंस हमने मुकम्मल कर लिए। तो इसमें अभी इनका प्रोसेस है वो पूरा करके चलान अदालत। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम कुछ इस अंदाज में करूंगी माजरत के साथ, तमाम वो महबूबाएं, तमाम वो माशूकाएं जिनके ये दावे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ वफा करेंगे। अगर कोई बाशऊर और अक्लमंद मर्द जो वाकई अपने आप को मर्द तस्वुर करता है और यकीन करता है कि हाँ मैं मर्द हूँ और मोहब्बत करना भी उसका हक है और पसंद करना भी उसका हक है दीन के मुताबिक, लेकिन एक शादीशुदा औरत जो बच्चों की माँ है, जो किसी के निकाह में है, जो किसी की बीवी है, वो आपकी मोहब्बत कैसे हो सकती है? बदकिस्मती से आपने ये काम कर भी लिया दीन से दूरी होने पे, फिर आप ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि जो अपने घर के शौहर को, अपने घर के मर्द को, अपने उस मर्द को जिसके साथ मिलकर जिसके नुत्फे से बच्चों को पैदा किया उसको मरवा सकती है, तो आपके साथ वफा कैसे कर सकती है? जो सुबह निकलता है रात को आता है, वो अगर ऑफिसर है तो तब भी वो मजदूरी ही करता है, पढ़ी लिखी मजदूरी करता है, और अगर वो अनपढ़ है तो फिर वो देसी मजदूरी करता है और शाम को पैसे लेकर आता है और उन पैसों से आपका पेट भी पालता है, आपके बच्चों का भी पालता है। ईद शबरात पे अपनी जेब के मुताबिक आपको सर्व भी करता है। कहीं ना कहीं जाहिर है कमर में दर्द भी होती होगी, टांगों में दर्द भी होती होगी, लेकिन आप लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने जरूर निकलता है। आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं एक ऐसा मर्द जो प्यार भी करता है, जो खाना भी देता है, जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, जो आपको नाम दे रहा है माशरे में अपने साथ, आपके साथ बच्चे पैदा कर रहा है, आप उसको मरवा के किसी और के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं? मुमकिन ही नहीं है। ये कौन सी वफा है? ये वफा ही नहीं है। अगर गैरतमंद औरत हो, खानदानी औरत हो और माजरत के साथ एक बाप की औलाद हो तो वो अपने शौहर को कभी भी नहीं मरवाती, वो अपने शौहर के साथ बेवफाई कभी भी नहीं करती। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।